हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है तिवारी सर साइंस में। दोस्तों आज हम आपके साथ फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों आज से हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज मतलब प्रतिशत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को हम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे हमें यूज़ करना है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ करना है। और यहाँ पे फार्मूले का कतई यूज़ ना करेंगे हम। बिना फार्मूले के इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, है ना। तो परसेंटेज को बहुत ही अच्छे ढंग से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, आपको मैथ्स समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन का जरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज को समझने से पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं हम, है ना। परसेंटेज को हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि परसेंटेज एक ऐसी भिन्न है जिसके हर में डिनोमिनेटर में क्या होता है, 100 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्रतिशत, अगर x प्रतिशत की बात करें तो x प्रतिशत का अर्थ है कि किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग होता है। जैसे x प्रतिशत यानी x बटा 100। यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, हर में हमारा क्या आ गया, 100 आ गया, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस तरह से हमें करना होता है, यानी 100 बराबर भागों में x भाग। तो यहाँ से एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। 20% अगर हम बोल देते हैं तो यहाँ से 20/100, तो इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1/5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए जिसका दूसरा पॉइंट है हमारा, तो दूसरा पॉइंट है कि कोई भी भिन्न है हमारी x/y, इसको प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। सिंपल है, x/y कोई हमारी फ्रैक्शन है, उसको हमें परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, ये हमारी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1/8 है, इसको हमें परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 1/8 को 100 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हमारा परसेंटेज कन्वर्ट हो जाता है, यानी 12.5%। यहाँ से हम देख सकते हैं। तो बस ये दोनों पॉइंट हमें माइंड में रखना है। इसके बाद हम परसेंटेज के सारे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ फ्रैक्शन को और कुछ परसेंटेज को अच्छी परसेंटेज समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे हम 20% हमको कहीं पे दिख जाता है 20%, तो इसको हमें क्या, परसेंटेज का मतलब हमने बताया कि अगर परसेंट लगा है तो बटे में हमारा 100 आ जाएगा, है ना। पीछे बताया हमने। यहाँ पे देखिए 20 है, इसके बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/5। ये हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 1/5, है ना। और यहाँ से 40% है, तो 40% को हमें फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 40/100। और यहाँ से 2/5 काट देंगे, 20 से काट देंगे तो 2 बार ये जाएगा और 2 टाइम ये जाएगा और 5 टाइम ये जाएगा, 2/5 आ जाएगा। इसके बाद 10% है, 10% है, तो यहाँ से 10% की फ्रैक्शन निकाल सकते हैं 1/10। इसी तरह से तो आपको इसमें समझ में आओगे, ये अच्छी परसेंटेज है हमारी, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी सवाल में अगर आ जाती है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाती है। जैसे वहाँ पे परसेंटेज आ रही थी तो हम उसको फ्रैक्शन कन्वर्ट कर पा रहे थे, और यहाँ पे हमारी फ्रैक्शन आ जाती है तो इसको परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है ना। तो हमने वहाँ पे बताया, सेकंड पॉइंट बताया हमने स्टार्टिंग में आपको। सेकंड पॉइंट क्या बताया था हमने कि किसी भी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो उसको हमें 100 से मल्टीपल करना है। तो देखो 7/10 दे रखा है यहाँ पे, तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 100 से मल्टीपल कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा हमारा, और 10 × 7 हो जाएगा 70%। इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं 3/7, तो यहाँ से 100 से मल्टीपल कर देंगे, आ जाएगा 300। 300 में हमें 7 का डिवाइड करना है। 7 का जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 42 सही 6/7%। तो यहाँ से हमें इस तरह से परसेंटेज कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और 3/10 है, तो इसको भी हम 100 से मल्टीपल कर लेंगे और यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 3 × 10
30% यहाँ से, यानी 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 30% आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आएगा। छोटे छोटे 2 पॉइंट है, माइंड में रख सकते हैं आप, और आप इसको पहले भी कभी पढ़ चुके होंगे, है ना। तो इसी पॉइंट के ज़रिए हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं पूर्सेंटेज को। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ हमने परसेंटेज को इंक्लूड किया है। कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंटेज है जिनसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, सवाल बन जाते हैं। तो इन परसेंटेज को हम देख के समझेंगे, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम सारी परसेंटेज लिख कर लाए हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब भी हम सवाल बताएंगे तो जहाँ भी परसेंटेज आएगी हमारी, जैसे 20% आती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा 20% आ जाता है तो 1/5 हम उसको फ्रैक्शन लिख सकते हैं। हमें माइंड में क्लिक होना चाहिए, माइंड में ख्याल आना चाहिए। यहाँ से 20% है ना, परसेंट हटाएंगे तो बटे में हमारा 100 आएगा, और 20 से 100 को हम काट देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 20 इकन्ने 20, 20 पंचे 100, तो 1/5 परसेंटेज फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 20% की। तो इस तरह से हम सारी फ्रैक्शन को और परसेंटेज को कन्वर्ट कर। हालांकि इनके बीच में जो इक्वल का साइन लगा है, मतलब 1/10 अगर कहीं पे आ जाता है तो वहाँ पे हमें माइंड में तुरंत आना चाहिए कि वो 10% होगी, है ना, 10% होगी अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। अगर कहीं परसेंटेज आ जाता है, उसको फ्रैक्शन बनाना है, तो वहाँ से हमें तुरंत माइंड में आना चाहिए कि 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो इस तरह से देखिए, अगर हम 40% की करें तो 2/5 होती है ना, 2/5। 20% की बात करें तो 1/5 होती है। 10% की बात करें तो 1/10 होती है। हम इसको काट सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हम 100 का जब डिवाइड करेंगे जब भी, तो यहाँ से देखिए 0 0 काट देंगे तो 1/10 आ जाएगा। और यहाँ पे 5% की बात करें तो यहाँ से भी 100 का डिवाइड करेंगे तो 5 से 100 को काटेंगे, है ना, 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज हटा के, तो 5 से 100 को काटेंगे तो 1/20 आ जाता है। अब यहाँ से हम 25% को भी इसी तरह से कर सकते हैं, 1/4, है ना, 100 से डिवाइड करके। और 50% को आप जानते हैं कि 50% हाफ होता है, यानी 1/2। और यहाँ से 75% की बात करें तो देखिए, 75% की बात करें तो 25% होता है 1/4। 75% कितना होगा, 25% का 3 टाइम है, तो यहाँ भी फ्रैक्शन का भी 3 टाइम हो जाएगा, यानी 3/4। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में इस तरह नहीं आ रहा तो आप यहाँ से डायरेक्ट 100 का डिवाइड करके यहाँ से 25 से काट सकते हैं, तो 3 टाइम ये जाएगा 75 और 4 टाइम जाएगा 100। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से 70% की बात करें तो 7/10, 7/10 यहाँ से निकलेगा। यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आप 30% की भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, 3/10। ये अच्छी परसेंटेज है, ये माइंड में तुरंत आनी चाहिए, ये माइंड में तुरंत परसेंटेज आनी चाहिए। हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, बुरी परसेंटेज में। जब एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन में हमारी बुरी परसेंटेज आ जाती है, बुरी परसेंटेज का मतलब है कि वो परसेंटेज हमारी सही बटे में आ जाती है, तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसको हम समझेंगे, है ना। और ये आपको तुरंत समझ में आ पा रही होगी। यहाँ से देखिए 80% है, अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, क्योंकि 20 से काटेंगे। 20 के टेबल में आता है 80 और 100, तो 20 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 5। तो इस तरह से 4/5 कह सकते हैं, है ना, फ्रैक्शन में। 60% इसी तरह से कर सकते हैं, 3/5, है ना। और 90% को 9/10। तो इस तरह से आपको ये अच्छी परसेंटेज समझ में आई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ बुरी परसेंटेज ले ली हैं, जैसे आप समझ सकते हैं। यहाँ से 12 सही 1/2% आ गया यहाँ से। तो इसको फ्रैक्शन में 1/8 निकालेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, तो आप इसको करके देखिएगा, आप इसको करके देखिएगा कैसे करेंगे आप। इसका देखिए 12 का इसमें 2 में मल्टीपल करते हैं और 1 को हम जोड़ देते हैं। एक ये हमारा रिमाइंडर होता है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 दूनी 24, 25, 25/2, है ना। लेकिन परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे मल्टीपल भी 1 करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 समझ लेते हैं। 12 गुणा 2 करेंगे तो 12 दूनी 24, 25, 25/2 आ जाता है हमारा, 25/2 आ जाता है ना हमारा यहाँ पे। और ये जो परसेंटेज लगी है ना, ये परसेंटेज, इसको हटाएंगे परसेंटेज को, तो नीचे 100 से मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ से हम देखिए कर रहे हैं, यहाँ से 25/2 परसेंटेज हटाई तो 100 से मल्टीपल कर दिया। अब देखो 25 से हम इसको काट देंगे 4 बार में, है ना, 4 टाइम में कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा हमारा 1/2।
8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/8। तो यहाँ से हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको भी सॉल्व करिएगा तो 37 सही 1/2% को हम कहते हैं 3/8। यहाँ से भी हमारा 3 टाइम है, 12 3 36 है ना, और आधा 1/2 है यानी 1.5 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 37 सही 1/2% हो जाता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये 12 सही 1/2 का 3 टाइम है, ये परसेंटेज दे रखा है ना। तो उसको फ्रैक्शन में 1/8 कहते हैं, तो इसको 3/8 नहीं कहें, 3/8 नहीं कहेंगे ना, क्योंकि ये 3 टाइम है ना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 12 सही 1/2 का कितना 5 टाइम है 5 टाइम की नहीं। यहाँ से देखिए 12 पंचे 60, 5 टाइम है, लगभग 5 टाइम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी फ्रैक्शन भी 5/8 हो जाएगी, क्योंकि 5 का मल्टीपल कर देंगे ना 1/8 में। समझ नहीं पा रहे हैं क्या आप? यहाँ 12 सही 1/2% है, इसका 5 टाइम है 62 सही 1/2% है ना। 1/8 हम जानते हैं इसकी फ्रैक्शन होती है 12 सही 1/2 की, है ना। तो इसका जब 5 टाइम परसेंटेज है तो इसका 5 टाइम ये नहीं होगा, इसका 5 टाइम फ्रैक्शन नहीं होगी, इसके फ्रैक्शन की भी 5 टाइम फ्रैक्शन होगी, यानी इसके फ्रैक्शन का 5वां मल्टीपल होगा ये 62 सही 1/2% की फ्रैक्शन 5/8। समझ में आया होगा आपको। इसी तरह से अगर हम 87 सही 1/2% की बात करें तो ये भी देखो 12 सत्ते 84 लगभग 7 टाइम जा रहा है ना, 7 टाइम जा रहा है 12 सत्ते 84। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे 7/8 आ जाएगा, क्योंकि ये 7 टाइम जा रहा है। जब परसेंटेज हमारी 7 टाइम है तो हमारा जो है फ्रैक्शन भी हमारी कितनी 7 टाइम नहीं होगी। तो 1/8 की 7 टाइम फ्रैक्शन 7/8 हो जाती है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से हम इसको 6 सही 1/4% को कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 सही 1/4% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने इसको किया है। कैसे करेंगे? 6 चौको 24 1 25 है ना, 6 चौको 24 1 25। तो यहाँ से हम ले लेते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे 25 बटा क्या आएगा 4 आ जाएगा हमारा। ये परसेंटेज हटाएंगे हम तो इसको 100 से मल्टीपल कर सकते हैं कि नहीं। परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से मल्टीपल कर देते हैं। अब देखो 25 से अगर हम इसको काट दें तो 4 टाइम जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि 1/16 आ रहा है, 1/16 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 1/16 आ जा रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा 1/16 आ जाता है। तो यहाँ से हमारी 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन होती है 1/16। अगर हम 16 को देखें डिवाइड करके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी, जैसे आपको फ्रैक्शन दे रखी है 1/16 दे रखी है, वहाँ पे आपको परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट 16 को 100 में डिवाइड करिए। 100 में डिवाइड करेंगे तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 यानी 6 बार जाएगा तो 6 सही और ऊपर 4 बचेगा, रिमाइंडर 4 बचता है। 4/16 4 से काट देंगे आप, 4 से काट देंगे तो 1/4 नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से आप 6 सही 1/4% को 1/16 याद रख सकते हैं। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सारी इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, आपको सवाल करते समय काम आएंगी। क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते समय ये बहुत काम आने वाली है ना। और याद भी हो जाएंगे आपको, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनको देखेंगे तो ये फ्रैक्शन सारी याद भी हो जाएंगी, है ना। इसी तरह से 18 सही 3/4 की बात करें, 18 सही 3/4 की तो किसका 6 सही 1/4 का 3 टाइम है कि नहीं। 6 3 18 3 टाइम है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी हमारी फ्रैक्शन भी 3 टाइम होगी, यानी 1/16 का 3 टाइम होगी। ये देखिए ये वाली फ्रैक्शन देखिए, ये 5 टाइम है। 31 सही 1/4% 5 टाइम है ना, 6 सही 1/4% का 5 टाइम है। तो यहाँ से हमारी फ्रैक्शन भी 5 गुना होगी। यहाँ से देखिए 5वां मल्टीपल होगा। नहीं समझ में आ रहा आपको? फिर इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 43 सही 3/4% हमारा 6 सही 1/4% का 7 टाइम है ना। 6 7 42 7वां मल्टीपल है। तो ये भी हमारा, इसकी फ्रैक्शन भी हमारी 7वां मल्टीपल होगी, है ना। फ्रैक्शन में यानी 1/16 को हम 7 से मल्टीपल कर देंगे तो 7/16। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? यहाँ से देखिए आगे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें हम
56 सही 1/4 अगर कभी आ जाता है तो यहाँ पे आप तुरंत माइंड में क्लिक आना चाहिए आपके माइंड में कि ये 6 सही 1/4% का कौन सा नवा मल्टीपल है। 9 छक्का 54 नवा मल्टीपल है ना, लगभग नवा मल्टीपल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी फ्रैक्शन भी नवा मल्टीपल होगी। फ्रैक्शन में भी 9 का गुणा होगा, 9 का गुणा होगा। तो 1/16 में अगर हम 9 का गुणा करते हैं तो 9/16 आ जाता है। तो यहाँ से इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे 68 सही 3/4% को भी फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 68 सही 3/4% जो है 6 सही 1/4% का कौन सा मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 11वां मल्टीपल है ना, क्योंकि 11 का मल्टीपल जब 6 सही 1/4% से करते हैं तो लगभग हमारा 66% के आसपास पहुँच जाता है, 66। और तो यहाँ से जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो ये लगभग 11 टाइम जाता है। तो यहाँ से आ जाता हमारा 68 सही 3/4%। तो यहाँ से हमारी फ्रैक्शन भी 11वां मल्टीपल होगी, है ना। इस फ्रैक्शन में भी 11 का मल्टीपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब परसेंटेज हमारी 11वें मल्टीपल में है तो हमारी फ्रैक्शन भी 11वें मल्टीपल में नहीं होगी। सोचिए, एक बार सोचिए ज़रा, एक बार आप सोच के देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से पॉज करके समझिए थोड़ा सा, है ना। फिर से वीडियो को दोबारा से देखिए, है ना। आपको समझ में आना अनिवार्य है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी बिल्कुल आसानी से, है ना। इसको हम कैसे, अगर हमें फ्रैक्शन दे रखी है, कभी कहीं भी फ्रैक्शन दे रखी है तो हम माइंड में तुरंत ला सकते हैं। यह 9/16 है ना, माइंड में तुरंत ला सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन होगी। यहाँ 16 से आपको जो हर में हमारा 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 1/16 वाली फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का मल्टीपल है ये, है ना। तो कौन सा मल्टीपल है? 9 टाइम। तो परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए कि 1/16 क्या होती है, 6 सही 1/4, है ना। तो इसका हमें 9वां मल्टीपल निकाल लेना है। तो यहाँ से 9वां मल्टीपल निकाल लेंगे, लगभग 9 छक्का 54। तो यहाँ से आपको अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन इतने करीब करीब नहीं दे रखे होते, ऑप्शन थोड़ा सा दूर दूर। तो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं सीधे 56 सही 1/4%, है ना, लगभग। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से आ जाता है हमारी अगली फ्रैक्शन, हमारी अगली परसेंटेज है। ये भी देखिए परसेंटेज, देखिए आप ऐसी परसेंटेज आ जाएंगी तो आप एग्ज़ाम में परेशान हो जाएंगे, आप मल्टीपल ही करते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा सा समझना है आपको, स्टैंडर्ड लेवल का थोड़ा सा सोचना है ना। माइंड की थिंकिंग जो है अपनी डेवलप करनी है, उसको किस हिसाब से हम सवाल को सॉल्व करें इजीली एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए 81 सही 1/4% आ गया, 81 सही 1/4% आ गया। यहाँ पे आपको देखना है कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। तो आपको 4 से समझ में आ रहा होगा, ये 4 या 4 के मल्टीपल वाली टेबल होगी, है ना। तो ऐसी कोई परसेंटेज आपको पता है क्या? परसेंटेज तो आपको ये थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए कि ये 6 सही का क्या, 6 सही 1/4% का क्या है, कौन सा मल्टीपल है। ये है 13 छक्का 78, 13 छंग 78। तो ये कौन सी 13वां मल्टीपल है, 13वां मल्टीपल है। तो इसकी जो फ्रैक्शन 1/16 होती है, इसकी जो फ्रैक्शन होती है 6 सही 1/, अब यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको फिर समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसको गंदा नहीं करते हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 6 सही 1/4% की परसेंट का कौन सा मल्टीपल है? 13वां मल्टीपल है ना। ये परसेंटेज है हमारा मल्टीपल, तो फ्रैक्शन भी हमारी 13वें मल्टीपल में नहीं होगी। 1/16 का 13वां मल्टीपल यानी 13/16। तो यहाँ से याद कर सकते हैं। वैसे ये परसेंटेज आती नहीं, लेकिन आपको मैं एक एक परसेंटेज लिख के लाया हूँ आपके लिए, है ना। एक एक परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से ये देखिए 15वां मल्टीपल है, ये 15वां मल्टीपल है, 6 सही 1/4 का 15वां मल्टीपल है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 15/16, क्योंकि हमारी फ्रैक्शन भी 15वां मल्टीपल में होगी, तो 15/16। तो आप इनको देख पा रहे हैं हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको समझ में भी आते जाएं कौन सा मल्टीपल है। जितना मल्टीपल है उतना फ्रैक्शन भी मल्टीपल में बढ़ रही है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर फिर अब दूसरी परसेंटेज की बात करी जाए तो यहाँ से देखिए अगली परसेंटेज हमारी 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% है। इसको हम फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन देखिए
यहाँ से फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, 11 का गुणा 9 में करेंगे, 9 में 11 का गुणा 9 में करेंगे, यानी 9 का गुणा 11 में करना तो 99 और 1 जोड़ देंगे तो 100/11 आ जाएगा, 100/11 आ जाएगा। और ये परसेंटेज हटाएंगे तो मल्टीपल 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। बताइए 1/11 नहीं आएगा। सोचिए एक बार सोचिए आप। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें तो फिर यही सीरीज हमारी चालू हो जाएगी। देखिए मल्टीपल वाली, 9 सही 1/11% का कौन सा मल्टीपल है? दूसरा। यहाँ से आपको तो पीछे ही दिख जाएगा कौन सी फ्रैक्शन है, 3/11। कौन सी फ्रैक्शन है, 2/11। हर परसेंटेज में दो, जो हमारी 11 हर वाली परसेंटेज है या फ्रैक्शन है, तो यहाँ से पीछे से हमें पता चल जाएगा। यहाँ से आप देखिए ना, ये दूसरा मल्टीपल नहीं है ना, 9 दूनी 18 दूसरा मल्टीपल है, तो हमारी फ्रैक्शन भी दूसरे मल्टीपल में होगी। और यहाँ से देखिए तीसरा मल्टीपल है, 9 तिया 27 तीसरा मल्टीपल है, यहाँ पे लिखा भी है 3/11, तो फ्रैक्शन हमारी 3/11 नहीं हो जाएगी। सोचिए आप, थोड़ा सा माइंड अपना यूज़ करिए, हम परसेंटेज को बिल्कुल हलवा कर देंगे आपके लिए, है ना। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से देखिए चौथा मल्टीपल है 4/11। लिखिए 4/11 पीछे ही दिख रहा है, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होंगी ना वो उनके पीछे ही दिख जाएगा। यही फ्रैक्शन हमें समझ में आने लगेगा इनके पीछे से। ये जो 36 सही 4/11 है ना, तो यहाँ से 4/11 से हमको समझ में आ रहा है कि कौन सी फ्रैक्शन है। 4/11, यहाँ से 5/11, यहाँ से ये इसकी परसेंटेज ख़त्म हो गई। अभी अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 7/11 सातवां मल्टीपल, यानी 963 सही 7/11, तो सातवां मल्टीपल है ना। और छठवां भी आ जाएगा। इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे हम लिखे नहीं हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज हो जाती। तो आप उस तरह से समझ सकते हैं, है ना, कि अगर जिसके हर में 11 है तो उसकी कोई भी परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे फ्रैक्शन लिखी होगी, कौन सी, कोई भी फ्रैक्शन लिखी होगी तो उसको मल्टीपल कर देना। 6/11 लिखा है तो 6 से मल्टीपल कर देना, 7/11 लिखा है तो 7 से मल्टीपल कर देना। या यहाँ से भी पता कर सकते हैं, अगर कोई परसेंटेज दे रखी है 11 जिसके हर में क्या है 11 है, जो मल्टीपल होगा ऊपर लिखा होगा, तो वहाँ से रिमाइंडर वही बच जाता है ना। जो मल्टीपल होता है वही रिमाइंडर बच जाता है हमारा। जौन सा मल्टीपल होगा वही हमारा ऊपर रिमाइंडर बच जाता है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो चलिए अगले परसेंटेज की बात कर लेते हैं। 33 सही 1/3%, बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। ये अक्सर एग्ज़ाम में लिखी होती है, ये वाली ये दोनों परसेंटेज बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आती हैं, तो आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए 33 सही 1/3%, आप समझ पा रहे होंगे 1/3 होता है। इसको 33 से 3 बार मल्टीपल करिए, 1 जोड़ दीजिए, 100/3 आ जाएगा। 100/3 आ जाएगा, परसेंटेज हटाते हैं, बटे में हमारा 100 का मल्टीपल आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 1/3 नहीं बच जाएगा। बताइए 1/3 नहीं बचेगा, बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये देखिए प्राइम नंबर आ गया, हमें पता चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, पता आपको समझ में आ जाता होगा। 3/3 परसेंटेज, 3/3 फ्रैक्शन वाली परसेंटेज नहीं बनती है ना। यहाँ से 2 ही परसेंटेज बनती है, 33 सही 1/3 परसेंटेज से। तो यहाँ से आप देखिए इसका कौन सा मल्टीपल, 33 दूनी 66 दूसरा मल्टीपल। एक तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 2/3 फ्रैक्शन होगी, है ना। फ्रैक्शन कोड भी डबल कर दिए। जब परसेंटेज डबल हो रही है हमारी तो फ्रैक्शन डबल नहीं होगी। और यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि 1/3 है 1/3, यहाँ से 2/3 है 2/3, याद कर सकते हैं आप इस तरह से, है ना। चलिए अगले परसेंटेज की बात करें तो अगला परसेंटेज हमारा 16 सही 2/3%। इसको क्या कहते हैं हम, 16 सही 2/3% को क्या कहते हैं हम फ्रैक्शन में। तो इसको भी फिर से वही प्रोसेस हमारा पहले जैसा है ना। हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ 2 पॉइंट याद किए थे कि कोई भी अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, उसको परसेंटेज हटाएंगे, उसके बटे में 100 लगाएंगे, उसको फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए। अगर कोई फ्रैक्शन है, और दूसरा पॉइंट है हमारा, अगर कोई फ्रैक्शन है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 100 से हमें क्या करना है, गुणा करना है, उसके बाद परसेंटेज बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो है, इसमें हम पेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये खाली आपको समझाने के लिए है। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। अब इसके बाद सवाल भी हम करेंगे, बढ़िया सवाल करेंगे, आपको लाइव समझाएंगे सवाल, है ना।
उसमें आपको लाइव समझाएंगे, उसमें नहीं लिख के रखेंगे, लेकिन इसमें हमने लिख के रखा है ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, आप जो है इसकी नोट्स भी बना सकें, क्योंकि ये डेमो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं, है ना। बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फेयर में नोट कर लीजिए, है ना। फिर आगे की वीडियो में एक एक क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे और एसएससी तक के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 नंबर तक के क्वेश्चन करेंगे हम, जो एग्जाम में कई बार आए हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए, 16 यहाँ से कर सकते हैं, 16 × 48 2 50, 50 बटे और यहाँ से 3 आ जाएगा, 50/3, और ये परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। 100, अब देखिए 50 जो ऊपर आएगा ना, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, और 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो 1/6 नहीं आएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, 1/6 नहीं आएगा? आएगा, 1/6 आएगा। तो अगर आगे बात करें हम, तो 11 सही 1/9%। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/9 फ्रैक्शन है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2/9 फ्रैक्शन है हमारी, है ना। यहाँ से मल्टीपल अगर देखें तो 11 सही 1/9 का सेकंड मल्टीपल है, यानी दूसरा मल्टीपल है, तो यहाँ से फ्रैक्शन भी हमारी क्या होगी, दूसरे मल्टीपल में होगी। अगर यहाँ से बात करें हम, तो ये कौन सा मल्टीपल है, चौथा मल्टीपल है, तो फ्रैक्शन भी हमारी चौथे मल्टीपल में होगी। और देखिए यहाँ से भी हम पकड़ सकते हैं, अगर यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं 4/9%, इस तरह से। समझ में आया आपको? यहाँ से 55 सही 5/9% है, तो यहाँ से भी हम पकड़ सकते हैं 5/9। तो यहाँ से देखिए, और ये अगर इससे बात करें परसेंटेज से, तो इसका 5वां मल्टीपल है, तो फ्रैक्शन भी 5वें मल्टीपल में होगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ये सारी परसेंटेज, इसके बाद परसेंटेज ख़त्म है, और इसके बाद हम कुछ सवाल को कर पाएंगे आसानी से, है ना। तो कुछ सवाल को हम समझेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 14 सही 2/7% की, 14 सही 2/7% की बात करें, तो यहाँ से हम इसको फ्रैक्शन कहते हैं 1/7, है ना। तो यहाँ पे प्राइम नंबर है हमारा, लेकिन यहाँ से हमारा रिमाइंडर थोड़ा सा 2 बच जाता है, तो यहाँ से आपको आधा करना है, इसका रिमाइंडर का आधा करना है। तो यहाँ से देखिए 2 का आधा 1, और यहाँ से अगर बात करें तो 4 का आधा 2, तो इस तरह से यहाँ से 3, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये तो हम आपको बता दिए, थोड़ा सा ट्रिकी बता दिए कि थोड़ा सा इस तरह से माइंड में रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मीन इसका यही है कि इसका देखिए कौन सा मल्टीपल है, इसका कौन सा मल्टीपल है, तो इसका 5वां मल्टीपल है, तो यहाँ से फ्रैक्शन भी हमारी 5वें मल्टीपल में होगी। यहाँ से देखिए कौन सा मल्टीपल है, दूसरा मल्टीपल है, तो यहाँ से 2/7 आ जाएगा, 1/7 की जगह 2/7 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए कौन सा मल्टीपल है, तीसरा मल्टीपल है, 14 × 3 = 42, तीसरा मल्टीपल है, तो यहाँ से हमारी फ्रैक्शन भी 3/7 हो जाएगी। और यहाँ से देखिए 14 × 4 = 56, चौथा मल्टीपल है, तो फ्रैक्शन भी हमारी 4/7 आ जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, है ना। और आखिरी परसेंटेज है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसको हम शायद डिस्कस कर चुके हैं, तो इस फ्रैक्शन को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो बस इतनी इम्पॉर्टेंट परसेंटेज हैं, आप एक स्लाइड का, हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, है ना। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप समझिएगा एक बार। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि ये सारी परसेंटेज आपको बतानी थी, है ना। तो ये परसेंटेज के ज़रिए हम बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% क्या होगा, है ना। तो यहाँ से हम 1260 का 33 सही 1/3% हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे, देखिए 1260 लिखेंगे, है ना। का इंटू मल्टीपल करते हैं हम, है ना। का इंटू का मतलब मल्टीपल, का मतलब क्या है, मल्टीपल, यानी 1260 का 33 सही 1/3, 1/3% को हम फ्रैक्शन में क्या बताए, सोचिए एक बार, 1/3, 1/33 सही 1/3 को 1/3 ही बताया हमने, है ना। प्लस 755 का 80%, 80% को क्या बताया हमने, 80% को। देखिए एक बार सोचिए, एक बार परसेंटेज जरूर सोचिए, है ना। इससे क्या होगा, माइंड आपका काम करने लगेगा, परसेंटेज सोचेगा, है ना। आपको परसेंटेज याद होने लगेगी अगर आप उसको सोचेंगे सवाल को सॉल्व करते समय, है ना। एक बार माइंड में ज़रूर आना चाहिए। तो परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 20 से काटेंगे, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 5, तो हम कह सकते हैं 4/5, है ना। अब इसको काट लेंगे,
तो यहाँ से देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 420 है ना, और प्लस, और यहाँ से काटेंगे तो 15 पना 75 और 1 आ जाएगा है ना, 15 पना 75 और यहाँ से 5 करने 5, तो यहाँ से काट सकते हैं हम, यानी 5 को हम 75 में काटेंगे तो 15 आता है, और यहाँ से काटेंगे 151 आ जाएगा, इंटू 4 करना है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 420 प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 60, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 604। 604 में 420, अगर 600 में 400 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 600 में 400 जोड़ देंगे 1000 हो जाएगा, और 20 ये रह जाएगा और 4 ये रह जाएगा, तो कह सकते हैं 1024, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमने आपको समझाया है ना। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको किसी को समझाना थोड़ा, आप खुद करोगे, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट आप काटिए, क्वेश्चन पे डायरेक्ट काटिए आप 1/3, यानी 3 से काटिए तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 0, यानी 420, और यहाँ से आप सीधे डायरेक्ट लिखिए 4 टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा 5 से काटेंगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 151 आ जाएगा, 151 आ जाएगा, 151 का 4 टाइम मल्टीपल करना है, तो यानी 604, यहाँ से डायरेक्ट लिखना है आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप माइंड में करने की एक बार कोशिश करिए, एक बार माइंड में सोचिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन एक बार आप माइंड में सोचिए ज़रूर, है ना। आपको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप मैथ सीख नहीं जाते, ये सेशन डेली रेगुलर करेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है 540 का 75%, 540 लिखिए, क्या कह रहा है, इंटू करिए, है ना, और 75% को 3/4 कहते हैं। अब परसेंटेज हटाइए, आप 100 लगाइए बटे में, है ना, परसेंटेज हटाइए 100 बटे में लगाइए, है ना, 25 से काटेंगे तो 3 बार ऊपर जाएगा, नीचे 4 बार जाएगा, तो 3/4 आ गई फ्रैक्शन हमारी, है ना। फिर कह रहा है इसी का यानी फिर से मल्टीपल कितना, 1 सही 2/5, 1 सही 2/5, यानी 5 करने 5 और 2, 5 करने 5 2, 7/5, 7/5 है ना, यहाँ से 7/5, फिर इसका कह रहा है 2/3, फिर इसका कह रहा है 2/3, तो इस तरह से हमने लिख लिया इसको, है ना। अब इसको काट सकते हैं हम, काट देंगे, तो यहाँ से काटेंगे हम 3 से काटेंगे तो ये 3 कट जाएगा, है ना, ये 2 से काटेंगे ये 2 कट जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो ये, यहाँ से काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27, यानी 270, और 5 से काट देंगे, यहाँ से हम 5 से काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 25 और 5 × 20 54 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 54 × 7, 54 × 7 कितना होगा, 54 × 7, देखिए मल्टीपल करने का भी कुछ सिस्टम है ना। आप इसको 50 मानिए, 50 मानिए, तो 50 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आता है, 350, लिखना नहीं है 350 माइंड में रखिए, है ना। अभी 4 रह जाता है, 4, तो 4 का मल्टीपल फिर 7 में करिए, 7 चौक 28, यानी 350 में अगर 28 जोड़ दें ना हम, 350 में 28 जोड़ दें तो 378 आता है आंसर। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम और अच्छे आपको सवाल लेकर आएंगे, है ना। ये सेशन कंटिन्यू रहेगा जब तक आप मैथ सीख नहीं जाते। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसे हम अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा काम है आपको मैथ सिखाना, तो हम सिखा के ही मानेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।